राम राम भाई सारे ना भाई, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आइए अब शुरू करते हैं शिव पुराण। तो भाई कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे आज। कल यहाँ पे छोड़ा था, आज यहीं से शुरू करेंगे। संत कुमार व्यास संवाद। मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्रवण मनन और कीर्तन क्या है, किसे किए जाते हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ईश्वर के रूप गुण नाम और उनकी लीलाओं से अपनी पूजा और जप द्वारा रुचि उत्पन्न करना एवं लगातार युक्तियों सहित अपने मन को उनके सामने करना मन कहलाता है। पर ब्रह्मा, महादेव जी या शंभु भगवान के नामों को बार बार लेना या जप करना ही कीर्तन कहलाता है। दृढ़ता से भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना श्री श्रवण है। सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके उनका मनन करे तो यह सर्वोत्तम मनन है। इससे हमारी आत्मा पवित्र रहती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे सुनो। एक बार सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे। वहाँ पर संत कुमार जी ने उनसे पूछा, हे भगवान शिव जी तो आपके प्रत्यक्ष सहायक है, फिर आप ऐसा कठोर तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मैं अपनी मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब संत कुमार जी ने कहा, ऐसा ही भ्रम मुझे भी हुआ। इसी तरह मैंने भी अपनी मुक्ति के लिए मंदराचल पर्वत पर तप किया था। तब शिवजी की आज्ञा से उनके नंदीश्वर ने मुझे बताया था कि शिवजी के कीर्तन श्रवण तथा मनन द्वारा ही मुक्ति मिल जाती है। तब मेरा भ्रम दूर हो गया था। अतः व्यास जी आप भी ऐसा ही करें। ऐसा कहकर संत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषि ने पूछा, जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन और मनन नहीं करता वह बिना प्रयत्न के किस प्रकार मुक्त हो सकता है? कृपया कर हमें बताइए। भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग। श्री धूमेश्वर औरंगाबाद, श्री वेदनाथ देवघर, श्री रामेश्वरम, श्री नागेश्वर द्वारकापुरी गुजरात। भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग। श्री ओकारेश्वर मध्य प्रदेश, श्री महाकालेश्वर उज्जैन, श्री मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, श्री सोमनाथ गुजरात, श्री केदारनाथ उत्तराखंड, श्री विश्वेश्वर बनारस, श्री भीम शंकर महाराष्ट्र पुणे जिला, श्री त्र्यंबकेश्वर नासिक। शिवजी पूजा करते हुए मां पार्वती के साथ नंदी व भगवान कार्तिकेय जी एवं गणेश जी। शिव परिवार। शिव परिवार। भीमरथ के अनुरोध पर मां गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करते महादेव। शिव पार्वती विवाह। लिंगेश्वर परिचय। श्री सूत जी ने बताया, यदि कोई व्यक्ति श्रवण मनन और कीर्तन के स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन करता है, तब
भी वह इस संसार रूपी सागर से मुक्ति पा जाएगा। मैंने अपने गुरुजी से सुना है कि शिवजी ब्रह्मा स्वरूप, निष्फल, कला रहित तथा काल सहित है। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त है और साकार निराकार से ही शिवजी ब्रह्मा संयंग भी है। व्यक्ति शिवजी के साकार रूप और निराकार रूप दोनों को पूजते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तभी से शिवलिंग इस प्रकार से पूज्य हो गया। इससे सबका कल्याण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। पूर्व समय की बात है कि भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित लक्ष्मी जी के साथ शेषशय्या पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी भी वहाँ पहुँचे। विष्णु को संबोधन करके बोले, हे पुत्र, तुम कौन हो? उठो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा भगवान यहाँ आया हूँ। विष्णु यह सुनकर क्रोध को दबाते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो। देखो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, कहो तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इस समस्त संसार का पितामह हूँ। विष्णु बोले, अरे चोर, तुम मुझे अपना बड़प्पन क्या दिखाते हो? सारा संसार तो मुझ में निवास करता है। तुम मेरी ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और मुझसे ही ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें यह शोभा नहीं देता। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद बढ़ता गया। ये दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। दोनों में प्रहारों से देवता व्याकुल होकर कांपने लगे और कहने लगे, जब आप दोनों अराजकता उत्पन्न कर रहे हो तो यह समस्त सृष्टि भगवान शिव की है। उनके बिना इस सृष्टि का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता। अतः हम सब शिव शंकर के पास चलते हैं। इतना कहकर सब देवता वहाँ पहुँचे, जहाँ महादेव जी पार्वती के साथ सभा में मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं को आया देखकर शिवजी ने उन सबको अपने पास बुलाकर बोले, शिवनिर्णय। कल यहीं से शुरू करेंगे शिवनिर्णय से। तो भाई आज की वीडियो की यहीं समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। तो भाई आज दूसरी वीडियो भी आ सकती है शाम को कावड़ सेवा की। ठीक है, मिलते हैं तो।